हेलो, वेलकम साहित्य ज्ञान गौरव में आप लोगों का स्वागत है। तो ऑल ऑफ यू स्वागत, वेलकम। तो रामधारी सिंह दिनकर की कविता हम पढ़ रहे हैं, रश्मि रथी। तो देख लीजिए बुक से। तो 3 सर्ग हो चुके हैं, भूमिका भी हो चुकी है, मेरी क्लासेस पूरी है। आप देख सकते हैं साहित्य ज्ञान गौरव में, और गौरव सालनी इस नाम से है, तो आप देख सकते हैं और क्लासेज और देखिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन जीने के लिए भी, और प्रेरणादायी है। और फिर एग्ज़ाम में तो आते ही हैं, दिनकर जी को कौन नहीं जानता। और इनकी परिचय और जन्म स्थान और कहाँ क्या है सभी आते हैं। इनको कब पुरस्कार मिला सभी आते हैं, तो सब हमने पढ़ा दिया है। क्लासेस बनी हुई हैं, आप अपने क्लास को देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी स्किप किया हुआ नहीं है, पूरे बुक से ही है। क्योंकि हम भी पढ़े हुए हैं तो कहीं कुछ क्लियर नहीं रहता है। यूट्यूब पे मैंने पढ़ा है, मैं कंटिन्यू पढ़ाई हूँ, कि जो यूट्यूब पे नहीं है वो मैं देख रही हूँ। मतलब ये कंटिन्यू शॉर्ट्स में भी है और इसमें भी है। तो अब देखते हैं आगे। चतुर्थ सर्ग, तीन सर्ग हो चुका है, 7 सर्ग हैं, तो चौथा सर्ग है। तो देखिए, प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंठ में कौन वीर बलि देगा। प्रेम अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वस्व होम पर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी ना हार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। तो देखिए, पहले अपन पढ़ चुके हैं तीसरे सर्ग में, पांडव वहाँ से आए हैं वन से, अज्ञातवास से। तो उनकी वर्णन है 1-2 पेज में। और उसके बाद कृष्ण और कर्ण की बातचीत है, तो उनका है, तो उसमें है, तो वही है कि कितना भी हरि समझाए हैं कृष्ण, लेकिन उनको कर्ण की निष्ठा किसके प्रति क्या है, वो नहीं, हार नहीं मानी। और किसी को भी वो खुद वो जाना मंजूर है उसको, लेकिन किसी को कलंकित होना नहीं जाने देता है, चाहता है। तो वही है ये कविता में, कि प्रेम अति कठिन मूल्य, प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा। अब देखो, प्रेम यज्ञ, ऐसा ये प्रेम यज्ञ है, अति कठिन है, कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन कुंड यज्ञ का होता है, तो ये यज्ञ है। और यज्ञ ये नहीं होता है कि हवन ही होता है, हर चीज़ यज्ञ होता है। यदि आप पढ़ाई कीजिए वो भी यज्ञ है, किसी की दान और निष्ठा से सेवा कीजिए वो भी एक यज्ञ होता है। ये भी यज्ञ है। तो धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। और तन मन धन सर्वस्व होम कर रहा है और अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी ना हार जिसकी निष्ठा ने मानी। उसकी निष्ठा इतनी कठोर है कि हरि के सम्मुख भी ना, कितना वो उन्होंने, हरि तो कोई झूठ और अन्यथा बात तो बोलेंगे नहीं। श्री कृष्ण सही बात बोल रहे थे, लेकिन वो नहीं माना कि नहीं, मुझे जो 20 सभा में जो मैं अपमानित हो रहा था, और मुझे जो दिया, सम्मान दिया, गौरव मिला, तो वो मेरे साथ था, तो मैं उसको कैसे छोड़ दूंगा। ये तो गलत होगा। तो आगे देखिए, कविता में सब है। पर जाने ये क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है। पर जाने नियम क्यों अद्भुत एक चलता है। भोगी सुख भोगता है, तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी। मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। देखिए कितना सुंदर है, यही जगत में होता है कि पर जाने क्यों नियम ऐसा अद्भुत जग में चलता है। ये जगत में, ये जो दुनिया है, इसमें यही नियम चलता है कि देखते होंगे जो अमीर है उसके पास ही पैसे आते हैं, जो गरीब है और गरीब ही होता जाता है। और ये तो भोगी जो है, जो सुख भोगता है, जो सिर्फ भोग विलास चाहता है, तो वो सुख ही भोगता है। और तपस्वी है वो अधिक और जलता है, जो तपस्या करता है तो और अधिक वो जलता है। हरियाली है जहाँ जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, तो वहीं बारिश भी होती है, और जलद भी वहीं बरसते हैं। मतलब जलद मीन्स बादल, उसी खंड के वासी, और बादल भी उसी खंड के वासी हैं। मरु की भूमि, जहाँ मरुस्थल है, वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं है, तो वहाँ तो बादल भी नहीं बरसते हैं। तो मरु की भूमि मगर रह जाती प्यासी की प्यासी, वहाँ बादल बरसते नहीं हैं, तो इसलिए प्यासी की प्यासी मरु की भूमि रह जाती है। तो ये जगत का नियम है। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है।
तो इसी तरह पर जो वीर है, जो प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, उसको सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी पुण्य अपना कर। अब देखिए, लोग कहता है कि पाप कर्म किया है तो हमको ये दंड मिल रहा है, तो नहीं, तो पुण्य जो करता है वो भी दुख भोगता है। अब देखो, पांडव पुण्य ही कर रहे थे, माता कुंती जो थी वो भी व्रत धारणी थी और जीवन भर वो दुख ही पाती रही। तो यही है कि पाप जो है, नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य पाकर। पुण्य को पाकर भी मनुष्य दुख भोगता है। तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं बसती है हंसती है, तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं हंसती है, वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है, जिसने छोड़ी नहीं ली विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। तो देखिए, ये सब तो आसान है, शब्दों में अर्थ छुपे हुए हैं, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सर्ग से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस सर्ग से है, तो ये सब आया है चतुर्थ सर्ग में। जो मैं पंक्ति पढ़ूंगी तो ये याद रखना है एग्जाम के दृष्टि से, और फिर मैं समझाने बैठूंगी तो एक एक चौपाई तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्रण करना है सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना है सबसे बड़ी जांच है। व्रत का अंतिम मोल चुकाना है, अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राण का तो फिर प्रण लेना क्या। तो यदि समझना हो तो कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं रुक के समझाऊंगी। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंसकर ले दे वह यह मूल्य ना मिलता, वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर कर जो देते हम जो देते हैं, अहंकार बस उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। और देखिए, सब बात दिया हुआ है कि जीवन का अभिमान दान बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर भी हम जो देते हैं, अहंकार बस वे स्वार्थ का त्याग बना लेते हैं। यह ना स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। यह ना स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है, रखना इसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। जैसे कि जो दान देकर ही ऐसे जीवन वैसा करता है, संकोच करता है, तो वो तो मृत्यु के पहले ही मर जाता है। और कबीर जी ने भी कहा कि वो जो जिन मांगा, ऐसे है कुछ, मैं पहले याद था, अभी समझ नहीं आ रहा है। तो जो मांगता है वो खुद ही पहले मर जाता है, जो मांगने वाला तो बाद में मरता है, पहले वो जो नहीं देता है वो भी मर जाता है। कबीर जी का भी दोहा है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। अब जैसे कि देखो, वृक्ष में का उदाहरण दिया है, किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं। वृक्ष जो फल देती है तो किस पर कृपा करती है, वो तो उसका नेचर है। देखो क्यों नेचर है, तो ये देखने हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सरना है। यदि ऋतु में यदि फल मतलब बन जाए, पक जाए और डालों पर पड़ ही रहे तो क्या होगा, कीड़े लगेंगे। तो वही है, मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। और जो देने की चीज़ है उस पर मोह दिखाना आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाये, रहे डालियाँ स्वस्थ और फिर नए पत्ते फल आए। तो फल भी इसलिए गिर जाते हैं कि उसमें कीट ना समाये,
और फिर उसकी डालियाँ पत्ते स्वस्थ रहे। तो देखो कितने अच्छे उदाहरण हैं। सरिता देती वारी की पाकर, उसे सुपुरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जग जीवन का ऋजु नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। तो देखिए कितनी अच्छी कविता है। सरिता देती वारी की पाकर, उसे सुपुरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जग जीवन का ऋजु नाता है, जो देता है जितना बदले में उतना ही पाता है। लिखलाना कर्प का पर्ण आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए ना जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही रोते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगनी प्राण की मणि को सुपुनीता को दिया स्थिर और स्थिर देकर दधीची ने, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। तो देखिए कैसा है, ये श्री राम जी ने भी व्रत का मोल दिया सीता को त्याग कर। जीवन संगनी थी उनकी और सुपुनीता थी, और दधीची ने भी अपनी हड्डी को दिया था अपने शरीर, तो शिवी ने अंग कतर कर दिया था, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर आया था। मतलब अपनी पत्नी और राहुल मर गया था तो कफन के पैसे मांग रहा था। ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गवाकर अंतिम मूल्य दिया, गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंस लिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियति की ये सह पाया ना ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृति धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वो देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि भोजन के समय सामने जो याचक आता था, मुँह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। तो ये उसका एक व्रत था कर्ण का, और वो सरिता के किनारे जाता था और वो सूर्य भगवान को अर्घ देता था। तो वही है, यही विस्तृत यह बात कर्ण गुणवान ज्ञानी है, दीन के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं। जाकर उनसे कहो परी जिस पर जैसी विपदा हो, गो धरती गजबाजी मांग लो जो जितना भी चाहो। तो उसकी ऐसी व्रत थी, वो जाता था और फिर ऐसे कहता जाके कहो अपने सारथी वगैरह को जो रहते हैं ना अनुचर, कि जो भी मांगना हो बोलो मांग ले, गो धरती गजबाज। ना ही सुनी कहाँ किसने कब इस दानी के मुख से, कभी ना कोई सुनाई नहीं इस दानी के। धन की कौन बिसात, प्राण भी दे सकते हुए सुख से। धन की और दान देने में वे कितने विनम्र हो रहते हैं। दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन करते हैं, दीन याचकों से भी वह बहुत मधुर वचन करते थे। करते यूँ सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी, वरन
करते वरन मांगते जो कुछ करते यूँ सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी। वरन मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न दृग में कैसी जलधारा। मानो सौंप रहे हो हमको ही वे न्यास हमारा। युग युग में जिए कर्ण दलितों के वे दुख दैन हरण। कल्प वृक्ष धरती के असरण की अप्रतिम शरण है। पहले ऐसे दानवीर धरती पर गवाया था। इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुँचाया था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था। अर्जित कर बहु विभव निस्व दोनों का घर भरता था। गौ धरती गजबाजी अन्न धन वसन जहाँ जो पाया। दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका। कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी। अपना भाग समझ भजते हैं उसे भाग्यवत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से। किया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकष दान था अब की चढ़ी निकष पर काया। कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धराया। तो देखिए ये है आते हैं ना उनके कवच कुंडल लेने। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दीन मणि मध्य गगन को। कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। अब देखो एक दिवस शाम को वो जाते थे जब दीनमान मध्य गगन को छोड़ रहे थे सूर्य भगवान। तो जानवी तीर पर खड़ा था मुद्रित किए नयन। कटी तक डूबा हुआ सलील में किसी ध्यान में रत सा। अम्बुधि में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियाँ रजत से भरकर बारी विमल को। हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी कमल मोद में भरकर दमक रहा था। कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। और देखिए कदली के केले के पत्ते हैं। ये सुधा किरण सुधा धरती की अमृत। और कमल मोंद में भरकर दमक रहा था। और ये देखिए हंसती रश्मियाँ भरकर बारी विमल से। उठती थी स्वर्ण छू कवच कुंडल से। तो जो वो चमकता था वो कवच और कुंडल। विहग लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे। धूप दीप कपूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। तो वो तो आराधना करने जाते थे तो धूप दीप सभी कपूर फूल फल सब गमक रहे थे वहाँ पर। पूरी का पूजा उपासना ध्यान करने खोला। पूरी कर तो ये सब हो रहा था वहाँ। ऐसी थी हंसती थी रश्मियाँ रजत से भरकर बारी विमल से हो उठती थी। वो किरणें थी रश्मियाँ वही होती है सूरज की किरणें। और स्वयं स्वर्ण को छूकर शाम में या वो होता है सुबह में पतली सी रोशनी से और छिड़ के आते हैं। और स्वर्ण को छू कवच कुंडल को भी वो अच्छे चमक रहे थे। और ये किरण सुधा में कोमल मोद में भरकर दमक रहा था। कदली के चिकने पत्तों पर पारद चमक रहा था। कदली वो केले के पत्ते पे चिकने पातों पर का पारद चमक रहा था उसके चमक से। बिहल लता की बारूद बितान में तट चहक रहे थे। ये सब हो गया। कहा करने कौन उधर है बंधु सामने आओ। तो वही केले के वृक्ष के आड़ में खड़े थे। वो पत्ते भी चमक रहे थे और वहीं कोई खड़ा था। तो कहा करने कौन उधर है बंधु सामने आओ। मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनीत अनुचर है। यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। वो ये कर्ण ये बात बोलते हैं कि कौन छिपे हो निकलो। और इतनी दीन भाव से वो बोलते हैं। मांगो मांगो दान अन्न या वसन धाम वो या धन दूं। अपना छोटा राजिया की क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से।
याचक फिर सकते हैं निराश, पर नहीं कर्ण के घर से। तो फिर ये है, पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैं जीवन में और स्वाद क्या जाना। और आओ उड़िन बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। पर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज़ नहीं देते हो। दीनों का संतोष भागहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का पान, आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्रतापी क्या जिस पर गर्व करे हम, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों ना मरे हम। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हारे सुहाए, मुँह मांगा ही दान सभी को हमें देते आए। तो गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने करने के आया। कहा कि जय हो, हमने भी सुनी कि सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी। तो लता के ओट में एक साधु थे जो कि वो थे इंद्र भगवान थे। तो नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुँह से कहते, प्रण पालन के लिए आप चहु भांति कष्ट सहते हो। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी कविता, तो आज इतना तक रहने देते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा ले लेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, सारे भर जाएंगे। तो फिर आगे का दूसरे क्लास में देखेंगे। फिर आधा और है इसमें, चतुर्थ सर्ग में बहुत सारा है, तो देखिए इतना यहाँ तक है, तो एक क्लास में और लेंगे, क्योंकि जो कविता पढ़ने में सांसें भी चढ़ने लगती है। और ऑफलाइन क्लासेज हो तो रुक रुक के कुछ बातें भी करते हैं, कंटिन्यू बोलना पड़ता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। क्लास को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे देखेंगे। यहाँ तक पढ़ाया है और आगे अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। कैसी लगी लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।